चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां, अब आप सांसद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस जीत पर आप क्या कहेंगे, किसे देंगे इसका क्रेडिट? इस जीत का क्रेडिट मैं नगीना की वहां जनता को देता हूं, जिन्होंने मेरे पर आज जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे ऊपर भरोसा किया। साथ साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेताओं को देता हूं, जिन्होंने वहां दिन रात मेहनत की, सबसे लोहा लिया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु, महापुरुषों का, जिन्होंने बल पैदा किया कि हम भी हकवंचित समाज के लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, थैंक्स माननीय काशीराम। वो ना होते, संविधान ना होता, अवसर ना होते, तो मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाता। अच्छा चंद्रशेखर जी, चूंकि इस बार गठबंधन की सरकार है, इस लिहाज से एक एक सांसद बहुत महत्वपूर्ण है, तो चंद्रशेखर आजाद अभी खुद को कहां देखते हैं, किस तरफ देखते हैं? एनडीए की तरफ है, इंडिया अलायंस की तरफ है? कौन आपको भा रहा है, कौन पसंद आ रहा है? देखिए, ना मुझे इंडिया ने मदद की, अलायंस ने, ना मुझे एनडीए ने, से मेरा कोई लेना देना ना। मैं अपने लोगों के प्रति जिम्मेदार हूं, जो नगीना के लोग हैं, उनकी भावनाओं के प्रति। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मुझे वोट किया है, मैं वैचारिक रूप से बीजेपी का कठोर विरोधी हूं, उनकी विचारधारा का। दूसरी बात, देश भर में हमारा संगठन है, उन लोगों के साथ मिलकर हम वैचारिक काम कर रहे हैं, तो हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारा पार्टी का एक एमपी अभी है, हम अकेला एमपी उनका पूरे देश के जितने भी मसले होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के, हक वंचित समाज के लोगों, किसानों, मजदूरों के, महिलाओं के, उन सब पे स्टेट में भी जो सरकार है उनसे भी और पार्लियामेंट में भी जो सरकार बनेगी सबसे सवाल करेगा और जवाब मांगेगा। आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा बाद भी लोगों को बुनियादी सुविधा नहीं, इसका जवाब सरकारों को देना पड़ेगा। हम जो टैक्स देते हैं वो बजट का पैसा हमारे ऊपर क्यों नहीं लगता? क्यों जो है हमारे क्षेत्रों में विकास के कार्य नहीं होते? क्यों जो है नगीना में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है? क्यों नगीना में जो है एक भी स्पोर्ट कॉलेज नहीं है? क्यों कोई यूनिवर्सिटी नहीं है? क्यों उद्योग धंधे नहीं लगे हैं? वहाँ के नौजवान रोजगार के लिए कई अन्य अन्य प्रदेशों में जाते हैं, इसका जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, बातों से पेट नहीं भरेगा। आप जो तमाम सवाल पूछे जाएंगे चंद्रशेखर जी, आप जाहिर तौर पर सदन में भी सवाल पूछेंगे, अब आप सांसद भी हैं, वहां भी आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी, लेकिन आपकी कोई ऐसी मांग, ऐसी कोई डिमांड जो अगर एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग मान लें तो आप उनको समर्थन दे दें? एनडीए के लोग अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर भी बनाए तो भी मैं एनडीए के साथ जाऊंगा सर। अच्छा, मेरी वैचारिक शक्ति मेरी ताकत है। मैं एमपी एमएलए बनने के लिए कभी लड़ नहीं रहा था, मैं हमेशा अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहा था। मेरा वैचारिक शक्ति मेरी पहचान है सर, और इसी वैचारिक शक्ति के जरिए मैं दिल्ली पार्लियामेंट में आया हूँ, और मैं जिनकी भावनाओं, उम्मीदों के साथ आया, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयार हूँ। मेरे खून का एक कतरा कतरा बहुजन महापुरुषों काम आएगा। ये टिकाऊ माल है, बिकाऊ माल नहीं है सर, इसको खरीदा नहीं जा सकता है। टिकाऊ माल है, बिकाऊ माल नहीं है, बहुत अच्छा आपने शब्द बोला, बड़ी अच्छी लाइन आपने बोली, लेकिन फिर भी एक सवाल का जवाब ये तो दे दीजिए कम से कम कि दो जो खेमे अभी नजर आ रहे हैं, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, किनके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल है? अगर भविष्य में कहीं जाना हुआ तो किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे? आप मुझसे जबरदस्ती कुछ सुनना चाहते हैं कि भाई मैं किसी पार्टी का नाम ले दूं या किसी अलायंस का? छोड़िए ना, आप मुझसे ये पूछिए कि अब आप करोगे क्या। मैं आपको कुछ बताता हूँ, यही बताइए क्या करिए। अगर आप किसी दलित बच्चे का, पिछड़े वर्ग के बच्चे का, आदिवासी बच्चे का, किसी आदिवासी बच्चे का अगर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में शोषण होगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मुसलमानों का, तो चंद्रशेखर आजाद आपको लड़ता दिखाई देगा। किसी दफ्तर में किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी कर्मचारी का, या माइनॉरिटी के, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई कर्मचारी, न्याय पसंद किसी भी जाति कर्मचारी का अगर कोई पीड़न करेगा सोच के जाति धर्म के आधार पर, तो उसको चंद्रशेखर आजाद से मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आरक्षण संविधान के खिलाफ कोई आवाज उठेगी, दलितों पिछड़ों के आरक्षण का, उसको दिन में तारे दिखा देगा चंद्रशेखर आजाद। इस बात को पार्टियों को, सरकारों को समझना पड़ेगा। वो दिन चले गए नहीं, तारे तो आरक्षण को तारे तो एक तरीके से आपने मायावती जी को भी दिखा दिए हैं, क्योंकि जिस नगीना सीट से आपने बीएसपी वाली सीट झटक ली है, जो दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीट माना जाता था, तो क्या अब बीएसपी वाले जो वोटर्स हुआ करते थे, परंपरागत तौर पर उनके साथ रहते थे, जो कहा जाता था, सब अब आपके साथ हैं? आपने क्या उन्हें रिप्लेस कर दिया मायावती जी को? देखिए, मैं आपको बताता हूं भाई, खाली दलित मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं किया, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने, पाल ने, प्रजापति ने, कश्यप ने, सैनी ने, मौर्य ने, साक्य ने, कुशवाहा ने, बिंद, राजभर, जितनी भी जातियां, जाट ने, गुजर ने, सब ने अपनी क्षमता से बढ़कर किसान, जाति, मजदूरों ने मुझे वोट किया। दलित मुसलमान तो मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद शुरू से बना रहा, मेरे हर संघर्ष में वो साथ थे, लेकिन पिछड़े वर्ग की सब जातियों ने मुझे वोट किया, सामान्य वर्ग के लोगों ने जो वोट किया। महिलाओं का पोलिंग परसेंटेज बढ़ा रहा, क्योंकि जब भी कहीं देश में जुल्म हुआ किसी महिला पे, चंद्रशेखर आजाद ने उसको बहन मान के उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया, तो महिलाओं ने मुझे बेटा मान के, भाई मान के आशीर्वाद दिया। भूखे प्यासे रह के, रमजान के समय, रमजान के बाद का दौर था, जो लोग घर आए मुझे वोट डाल के गए, तो मैं उस मिट्टी का कर्जदार हूं। उन्होंने गरीब के बेटे को इज्जत दी, मिट्टी के कर्जदार हैं, जाहिर तौर पर उस कर्ज को आप उतारना भी चाहेंगे। एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से कमाल कर दिया, अपने गठन के बाद से सबसे अधिक सीटें ली हैं सपा ने। अखिलेश यादव को कैसा नेता मानते हैं? देखिए, अखिलेश जी अच्छे नेता हैं, मगर ये कमाल सिर्फ अकेले उन्होंने नहीं किया है। एक अलायंस था, उस अलायंस के साथ जो है, भले उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया, लेकिन मैंने अपने लोगों को, क्योंकि मैं आपको तथ्य के तौर पे बताता हूँ, 2 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े हैं उत्तर प्रदेश में, एक पे मैं, और आखिरी 5 दिन में हमने तय किया हम डुमरियागंज लड़ेंगे। तो डुमरियागंज पे हमें 80,000 से ज्यादा वोट मिले, आप चेक करा लीजिएगा, आपके पास अभी डाटा होगा, आप महसूस कीजिए। अगर मैं सभी सीटों पर तय से लड़ा देता तो इनको तारे दिख जाते दिन में। इनमें समाज के प्रति ईमानदारी, मतलब ये कह रहे हैं, मतलब आपने उनकी मदद की, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ध्यान रखें। इसलिए मैं चुप बैठा था। जी, मैं ये कह रहा हूँ, 1 लाख से जितनी सीटें कम जीती, 1 लाख के अंतर जितनी सीटें भाजपा जीती है, अगर मैं समाज के प्रति, बहुजन समाज के प्रति ईमानदारी और देश के प्रति ईमानदारी ना दिखाता, संविधान के प्रति, तो ये सारी सीटें भाजपा जीतती। इसलिए
ये सब में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता को, तमाम नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए और उनको नीला सलाम करना चाहिए कि उन्होंने जो है इनकी मदद की। दूसरी बात, अब सीवर में चाहे वो गांव में हो, शहर में हो या कहीं भी किसी प्रदेश में हो, अब सीवर में हमारा आदमी नहीं मरेगा, ठेकेदार संविदा पे हमारा खून नहीं चूसा जाएगा। अब समय बदलेगा। अब महिलाओं को भट्टों पे उसके काम करने के साथ साथ बहुत